हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये वीडियो डीएफ आप लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए बहुत एक ख़ास मैसेज है। क्यों ख़ास मैसेज है? हम जब से इस जर्नी में हैं, जब हमें पता चलता है कि हम इस जर्नी में हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, फिर हमें पता चलता है कि डीएम की भी अवेकनिंग होगी, फिर हमारा रीयूनियन होगा। तो पूरे जर्नी में डीएफ को किस बात का वेट रहता है, किस चीज़ का वेट रहता है? एक तो रीयूनियन का, दूसरा डीएम की अवेकनिंग कब होगी, कब वो अपने कार्मिक को रिलीज़ करेंगे, कब उन्हें समझ आएगा कि हमारा कनेक्शन क्या है। अभी जो वो हमसे दूर भागा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी अवेकनिंग होगी ना, वो हमारे करीब आने लगते हैं। उन्हें पता चलेगा, डिवाइन उनको इशारा देंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको ज़रूर ये हिंट मिल जाएगा कि हम इस जर्नी में हैं या फिर हम एक सोल के पार्ट हैं। तो वो चीज़ अभी हो रही है, यानी कि आपके डीएम की अवेकनिंग इस टाइम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और ये मैंने आपको बताया भी था अपने लास्ट वीडियो में कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं जो कलेक्टिव की डीएफ हैं, क्योंकि जब भी डीएम की अवेकनिंग होती है ना, तो एनर्जी तो आप भी पिक करोगे। और इस टाइम जो भी एनर्जी आपकी चल रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम के साइड से आ रही है। 2 दिनों से हो क्या रहा है, दिन भर आप ठीक रहते हो, बैलेंस फॉर्म में रहते हो, इतना ज़्यादा एनर्जी आपकी लो नहीं है, क्रेविंग नहीं हो रही है डीएम की। लेकिन जैसे ही 9, 10, 11 नाइट के बजते हैं, आपकी हालत हो रही है ख़राब। वहाँ पे आप रो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन रीज़न कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन बस है कि मैं रोना चाहती हूँ। अंधेरी अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत तूफान सा मानो चल रहा है। चुपचाप ऐसा लग रहा है बस लेटे रहो और रोते रहो, शांत रहो। और ये एनर्जी आपके डीएम के साइड से आ रही है। डीएफ वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम, वो पेन में भी है। अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, अगर ये एनर्जी आपको पिक हो रही है कि 10 के बाद आफ्टर 10 PM आपको क्रेविंग हो रही है डीएम से बात करने के लिए, या फिर आपको रोना आ रहा है, बेवजह का रोना आ रहा है। 1 घंटे पहले आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से ये कैसे एनर्जी हो रही है। सडन आपको हेडेक हो सकता है, बॉडी आपकी गर्म हो रही है, या फिर आपको रोना आ रहा है, आपको नौसिया नौसिया सा फील हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। और बार बार ना आप रात को उठ उठ के अपना फ़ोन चेक कर सकते हो, या फिर जब भी उठ रहे हो ना, तो आपको एंजल्स नंबर दे सकते हैं रात में, लाइक 1:11, या फिर 2:22, 3:33, 3:13, 4:04, 4:14, या फिर 444 नंबर। ऐसे बहुत सारे आपको नंबर दिख रहे हैं। और ये ना देख के थोड़ा आप भी शॉक हो रहे हो कि ये चल क्या रहा है, मतलब मेरे साथ। जब भी मेरी आइज़ ओपन हो रही है, हर कोई फ़ोन अपना लेता ही है, जैसे उनकी आइज़ ओपन होती है टाइम देखने के लिए कि टाइम कितना हो रहा है, या फिर डीएम का मैसेज आया है कि नहीं। होता है ना, जब भी हमारी रात में बार बार आइज़ ओपन हो रही है, एक अजीब बेचैनी आपको फील हो रही है। मतलब आप लेट नहीं पा रहे हो, करवटें आप बदल रहे हो, सीधा आप लेट रहे हो तो आपको सफोकेशन सा फील हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि दम घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, आप बार बार उठ के बैठ रहे हो, अंधेरे में लेट रहे हो, तो काफ़ी सारे डीएफ को अंधेरे में डर भी लग सकता है, बहुत बेचैनी हो रही है। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं लग रहा है, पूरी डाइट आपकी उलट पुलट हो गई है। जो आप खाना पसंद करते थे, बाहर का खाना पसंद करते थे, वो सब कुछ आपकी हैबिट चेंज हो गई है। वो सब कुछ देखने का भी मन नहीं करेगा। जो इतना आपको जंक फूड पसंद था, स्ट्रीट फूड पसंद था, वो सब कुछ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे डियर। ये सब कुछ बहुत अच्छे साइन हैं, क्योंकि ये सब कुछ 3D की चीज़ें हैं, इल्यूज़न है, माया है कि हमें ये खाना है, हमें ये पसंद है। लेकिन अब आपकी सोल ये जानती कि क्या आपके लिए ठीक है,
क्या आपके लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ना आप ऐसे इग्नोर करोगे। खाना जो इतना पसंद था ना, अगर नहीं भी मिलेगा ना, एकदम शांत रहोगे, चलो कोई नहीं, मेरे हिस्से का खाना अगर किसी और को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल शांत हो गए हो, बिल्कुल पेशेंस की एनर्जी में हो। ये तो है आपकी एनर्जी, जो आपका खाना चेंज हुआ है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो भी रात में एनर्जी चल रही है, आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो दरअसल आपके डीएम की तरफ से आ रही है चीज़ें। जो डीएफ अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना जानती हैं, जिनको मैंने बताया है कि कैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को डाउट इस टाइम आ रहा है तो बिल्कुल आप अपनी हायर सेल्फ से पूछिए, अपने डीएम की हायर सेल्फ से पूछिए कि ये एनर्जी आखिरकार आ कहाँ से रही है, कि ये मेरी एनर्जी है, मेरे डीएम की एनर्जी है। अगर मेरे डीएम की अवेकनिंग हो रही है तो क्या वो इस टाइम मुझे मिस कर रहा है, क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही आपको फील हो रही है, बराबर आपको मन कर रहा है डीएम से बात करने का। या फिर आप पास्ट की बातों को सोच रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो जो भी टाइम आपने बिताए हैं डीएम के साथ। मतलब रात की खामोशी में ना डीएफ यही सब कुछ अभी चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी यही एनर्जी होने वाली है। ये तो मैंने बता दिया है कि ये जो भी हो रहा है ना, डीएम की अवेकनिंग हो रही है, उनको कार्मिक का रियल फेस सब कुछ समझ आ गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, उनको ये पता चल रहा है कि आपके बिना तो जीना अब नामुमकिन सा हो गया है। और ये बात आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक डीएफ जो होती है ना, इस चीज़ का वेट करते रहती है कि आखिरकार जो हम इतने सालों से इनर वर्क कर रहे हैं ना, उसका फल हमें मिलेगा कब। जिसे सब बोलते हैं ना कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो वो फल आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है डीएफ। बस मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, वो अगर आप करते हो ना तो बहुत अच्छा तो आपने किया ही है, लेकिन ये करते हो ना तो उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। आपके डीएम की अवेकनिंग और फास्ट होगी, जैसा आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो करना क्या है आप लोगों को, देखो पता तो चल गया कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, लेकिन अब किया कैसे जाए। मतलब आपको एनर्जी पिक हो रही है, रोने का मन कर रहा है, डीएम को आप चेस कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी नहीं है, वहाँ से जो एनर्जी आ रही है, इसलिए आप मजबूरन उनको जाके चेक कर रहे हो, या बात करने का मन कर सकता है, या फिर आप रो रहे हो, पुरानी बातों को सोच रहे हो, प्यार वाली एनर्जी में भी आप हो। तो इस टाइम करे क्या, जहाँ पे हम खुद को ठीक रख सकते हैं या बैलेंस में रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि फ़ोन को उठा के फेंको। मतलब सही में नहीं फेंकना है, जितना कम यूज़ करो उतना आपके लिए अच्छा, आपकी जर्नी के लिए अच्छा है, आपके डीएम के लिए अच्छा है। क्योंकि सारी जो जड़ है ना वो हमारा फ़ोन है। डीएम का कॉल आएगा तो हमारे फ़ोन में आएगा, डीएम कांटेक्ट करेंगे तो फ़ोन ही में करेंगे, मैसेज करेंगे, इंस्टा में हो, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, कहीं पे भी हो, फ़ोन में ही करेंगे ना। तो डीएफ क्या करती हैं, दिन भर उनके हाथ में फ़ोन रहता है कि कहीं ना कहीं से उनके डीएम का मैसेज कॉल आ जाए, बस उसी के लिए वो वेट करते रहती हैं। तो अगर आपका फ़ोन आपके हाथ में है, एनर्जी कनेक्ट है, आप अगर नहीं भी सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ख्याल तो है ना कि अब आ जाएगा मैसेज, या एक बार चेक करूँ क्या उसने मेरे पिक को लाइक किया है कि नहीं, अगर हो कांटेक्ट में तो ये सारी चीज़ें कब तक होती रहेगी, जब तक आपका फ़ोन आपके हाथ में रहेगा। और ये चीज़ ना, ये वीडियो सुनने के बाद आप ये ज़रूर करिएगा, फ़ोन को रख दीजिए। मतलब ऐसी जगह रखना कि जहाँ पे आपका फ़ोन कोई चोरी ना कर पाए, कोई ले ना सके, कहीं घूम ना हो सके, है ना। बिल्कुल सेफ़ आप अपना फ़ोन रख दीजिए साइड में। अगर घर पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑफिस में हो या फिर आपका कोई बिजनेस है तो अच्छी जगह अपना फ़ोन रख दीजिए। लेकिन ऐसी जगह रखिए कि मतलब आपका बार बार ना हाथ वहाँ पे ना जाए। ये आप करिएगा, भले 1 घंटे के लिए करो, लेकिन करो ज़रूर। और ख़ुद को ना बिज़ी रख दो। मतलब ऐसे बिज़ी रखना है कि आपका ध्यान भी ना जाए कि आपके पास फ़ोन नहीं है। घर पे हो तो घर पे कुछ भी काम कर सकते हो, घर की सफाइयाँ
या कुछ भी काम ले सकते हो 1 घंटा ये चेक करने के लिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो देखिए अपनी शॉप में कुछ काम है क्या, फ़ोन को लेकिन अच्छे से छुपा के रखना है। या फिर ऑफिस है तो ऑफिस में भी अगर कोई लॉकर वगैरह है तो वहाँ पे रख दीजिए और अपना काम करिए। अगर फ़ोन से कुछ काम नहीं होता है तो रखिए। अगर फ़ोन कॉल आते हैं, बार बार मैसेजेस आते हैं तो अपने पास तो रखना है, लेकिन ऐसे रखिए कि बार बार आपका हाथ वहाँ ना जाए या बार बार आपकी नज़र ना जाए ना, थोड़ा आप छुपा के उसको रख दें। ये करो आप देखोगे कि आपको ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा, ना डीएम के बारे में, ना इस जर्नी के बारे में, और ना ही कब वो मैसेज करेंगे। इस सब के बारे में आपको बिल्कुल भी 1% भी ध्यान नहीं आएगा। और ये जब चीज़ होगी ना, यानी कि आपने ये सब कुछ किया और अपने काम में आप व्यस्त हो गए। जैसे आप व्यस्त हुए, एनर्जी क्या हो गई, 20 से कट हो गई और डीएम को वो एनर्जी अब मिलेगी नहीं। अब वो और तड़पेंगे और बेचैन होंगे। मतलब 1 घंटे में अगर आप ये करके देखोगे, अगर डीएम कांटेक्ट में हैं, आप ये देखते हो कि वो स्टेटस लगाते हैं या आपकी पिक को लाइक करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस दौरान कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी। आप ये लिख के ले लो। वो स्टेटस लगा सकते हैं शाम तक या आपकी पिक को लाइक कर देंगे। 2 दिन से जो पिक आपने अपलोड की है, अगर वो लाइक नहीं किए हैं तो वो लाइक कर देंगे। कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर वो करेंगे ताकि आपका ध्यान वहाँ पे जाए और उनको वो एनर्जी मिल जाए। ये तो रही बात उन डीएफ की, अगर आपके डीएम कांटेक्ट में है तो, लेकिन बात नहीं हो रही है कांटेक्ट में मीन्स व्हाट्सएप में है, स्टेटस आप लगाते हो, वो देखते हैं, वो स्टेटस लगाते हैं, आप देखते हो, आपके इंस्टाग्राम में भी हैं, लेकिन बातें नहीं हो रही है। लेकिन दोनों चीज़ों को देख रहे हो कि हमारे आमने सामने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ये तो हुआ उनके साथ कि आप देख लोगे कि एनर्जी जैसी आपने 20 से कट की, वो बिल्कुल तड़प गए। उनको अब समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। लेकिन जो डीएफ कांटेक्ट में नहीं है तो वो जब ऐसा करेंगी ना, सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो इतने टाइम से आप डीएम के ड्रीम्स नहीं देख रहे हो, अचानक से आप दिन में सो रहे हो, आप रात में सो रहे हो, भर भर के आपको मैसेज मिलने वाले डीएम के साइड से। ये ड्रीम्स में वो आके आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, बात कर लो, या फिर मैसेज टाइप कर रहे हैं, या फिर आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऐसे देखने के लिए मिल सकता है। या फिर अचानक से आपको कहीं से भी न्यूज़ मिल जाएगी आपके डीएम की। अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके, अगर वो रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं से ज़रूर न्यूज़ मिलेगी कि उनके साथ आखिरकार चल क्या रहा है। तो दोनों डीएफ ये ट्राई करके देखिए। मतलब इस टाइम ना सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन को कम यूज़ करिए, बहुत कम यूज़ करिए। काम नहीं है तो बिल्कुल रख दीजिए साइड पे। काम जो आपका इम्पोर्टेंट है वो करिए। अगर फ़ोन से कुछ काम है तो वो करिए, रख दीजिए। फ़ोन को चेक करना है, फ़ोन में चेक कर सकते हो, लेकिन उस जगह जाना ही नहीं है जहाँ पे डीएम आपको मिले। कांटेक्ट में अगर है, आपको पता है कि वो स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस चेक करने नहीं जाना है। इंस्टाग्राम में अगर वो मैसेज करते हैं, बार बार चेक करने नहीं जाना है। बिल्कुल खुद को ऐसे कंट्रोल कर लो, मतलब वो तो है लेकिन वो मेरे अंदर ही है, और ये चीज़ ना डीएफ अब आपको करनी ही पड़ेगी। इस टाइम अगर आपने ये सब कुछ कर लिया ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ जो जुलाई और अगस्त मंथ होने वाला है ना, आपकी लाइफ का, आपके जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। बस फ़ोन को कम यूज़ करिए, जितना कम यूज़ करोगे उतनी एनर्जी 20 से कटेगी, उतनी एनर्जी जितना डीएम चाहते हैं ना कि मुझे मिले, वो सब कुछ वहाँ जाएगी नहीं। और जब नहीं जाएगी तो तड़पेंगे और वो मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने के लिए। और ऐसे बिजी रखो ना कि मतलब फ़ोन तो रखा है, लेकिन काफ़ी डीएफ क्या करती हैं, फ़ोन साइड में रख दी हैं, लेकिन डीएम को याद कर रही हैं कि कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। फ़ोन को तो आपने साइड में रख दिया है, लेकिन एनर्जी को भी बिजी कर दो। मतलब घर का काम है, आपका काम है, जो भी काम है, खुद को यहाँ पे बिजी रखना है
ताकि आपको याद भी ना आए कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है। ये आप करोगे पूरे दिन और नाइट में जब आप सोने जाते हो तो उस टाइम भी तो सारी चीज़ें हो रही ना, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हो रहे हो, आपको पर्जिंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से फ़ोन चेक कर लूँ, कहीं ना कहीं से मैसेज आया है कि नहीं आया है। तो क्या करोगे इस दौरान? अगर नींद नहीं आ रही है तो आप अपना मेडिटेशन करिए, कोई मंत्र चैंटिंग करिए, कुछ आप नॉलेज ले सकते हो, वीडियोस देखो जहाँ पे ऐसा कुछ आपको ना मिले कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा आप याद करोगे। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस टाइप के आप वीडियोस देखा करें नाइट में, और मेडिटेशन करो ना, कैसे अपनी ऑरा को आप और फैला सकते हो और बढ़ा सकते हो, कैसे आप खुद को और भी अच्छे से अवेकन करवा सकते हो। ये सब कुछ देखिए डियर, बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर आप सर्च करते हो ना यूट्यूब में तो आपको देखने का टाइम कम हो जाएगा लेकिन वीडियोस कम नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पे बिज़ी रखिए। और जब मन नहीं हो रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि शांत रहूँ, ना मुझे मेडिटेशन करने का मन कर रहा है और ना ही मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना ही उस टाइम कुछ देखने का मन कर रहा है, तो उस दौरान भी नाइट में तो किसी का फ़ोन आएगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट्स कॉल होते हैं, तो उस टाइम क्या करोगे? फ़ोन को ऑफ़ करके लॉकर में रख दो। फ़ोन अपने पास रखना ही नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए। और जब भी आपको लगता है ना कि मैं ज़्यादा अपने फ़ोन के बारे में सोच रही हूँ, तो फ़ोन से भी कॉर्ड कटिंग आप कर ही लो। सबसे करना है, क्योंकि सब एक एनर्जी ही है। हमारे फ़ोन हो गए, हमारी कार हो गए, हमारे जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो ना, सारे लोग एनर्जी हैं। तो सबसे हमें कॉर्ड कटिंग करनी है, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो तो ये तो करना है नाइट में, यानी कि फ़ोन को ऑफ़ करके आराम से अपना काम करिए, जो भी मन लग रहा है ना वो करिए, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखिए और फ़ोन को कम यूज़ करिए, अपनी नज़रों से दूर, अपने हाथों से दूर रखिए, ताकि बार बार आप उसे टच ना कर सको। बस खुद को इस तरीके से बिज़ी रखो कि वहाँ पे डीएम को ना 1% या 0% भी आपकी एनर्जी मिले ही ना, उनको एहसास हो कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब एनर्जी कहाँ गई। दिन भर जो एनर्जी मुझे पिक होते रहती थी, जिसकी वजह से मैं रन कर रहा था, अब तो वो मुझे मिल नहीं रही है, अब तो मैं तड़प रहा हूँ, अब मैं करूँ क्या, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से। तो तब वो बेचैन होंगे और फिर देखो कमाल आप क्या होने वाला है। अगर डीएफ आप सचमुच में ना इस जर्नी में हैं और वो आपके ट्विन है ना, तो ऐसा करने से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से मैसेज, कॉल या ड्रीम्स में या कुछ ना कुछ हलचल वहाँ पे होगी और आपको दिखेगा भी ज़रूर। अगर आप लोग डाउट में है ना इस टाइम कि वो आपका ट्विन है कि नहीं, तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है जानने के लिए, क्योंकि वो हमारी सोल का पार्ट है। लेकिन जब हमारी सोल के पार्ट को हम खाना पीना नहीं देंगे तो क्या ही हालत होगी उसकी। ये देखना चाहते हैं ना, तो जो भी मैंने बताया है वो ज़रूर करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने ऐसा किया और आपको क्या क्या देखने के लिए मिला है डीएफ। ये खुद से आप चेक कर सकते हो, यानी कि डीएम की अवेकनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, वो आपका ट्विन है कि नहीं है। सचमुच में ये एक मैजिक की तरह काम करेगा अगर आप इसे अच्छे से काम करते हो तो। यानी कि फ़ोन को रखने के बाद भी आप बिल्कुल भी डीएम को याद नहीं करोगे, खुद को बिज़ी रखोगे किसी ना किसी काम में। हर टाइम जर्नी है, इनर वर्क करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती है जर्नी। आपने एक टाइम चूज़ किया, अपना इनर वर्क किया, बस अपने 3D वाले काम में लग जाइए, क्योंकि हम जी तो यहीं रहे ना, हमें खाना खाना है, पैसे कमाने हैं, तो वो कहाँ जाके कमाएंगे, 3D में तो कमाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हो उनके बारे में सोचिए डियर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बस हम अटके हुए हैं डीएम पे, इस जर्नी पे। बहुत कुछ करने के लिए है, वक्त बहुत कम है। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।